या तो यूट्रस ट्रांसप्लांट हो सकता है। ट्रांसप्लांट कराने के लिए आपको किसी न किसी को डोनेट करना पड़ेगा, या मदर हो या सिस्टर हो, मतलब घर का रिलेटिव ही कोई दे पाएगा, इसके अलावा तो कोई और किसी का हो नहीं सकता। तो अब उसमें क्या होता है कि इसकी भी सर्जरी होगी, आपकी भी सर्जरी होगी। सपोज आप ही डोनेट कर रहे हैं तो आपकी भी सर्जरी होगी, उसकी भी सर्जरी होगी। और जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो 50-50 चांसेस होते हैं, एक्सेप्ट भी हो जाए, रिजेक्ट भी हो जाए। और तीसरा, जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल भी हो जाता है तो उसके बाद भी मंथली मेडिसिन चालू रहती है इम्यूनोसप्रेशन के लिए, ताकि भाई वो रिजेक्ट नहीं हो ऑर्गन। तो वो भी अराउंड, उसका भी कॉस्ट 20-30 हज़ार रुपये महीने की मेडिसिन का कॉस्ट रहता है। और ओवरऑल जैसे यूट्राइन ट्रांसप्लांट का कॉस्ट आता है 20 से 25 लाख रुपए के आसपास। और उसमें बस उसका काम इतना ही होगा कि भाई प्रेगनेंसी हो जाएगी उसके, और आईवीएफ से ही होगी। अच्छा, नॉर्मल प्रेगनेंसी तो हो नहीं मतलब सकती। शादी तो हो सकती है ना, मतलब हाँ, शादी होगी कोई उसके इशू लिए तो आप, नहीं उसमें? नहीं, शादी करने के लिए फिर आपको वजाइना बनवानी पड़ेगी, क्योंकि वजाइना डेवलप्ड नहीं है। जो रास्ता होता है नीचे का, वो हाँ। रास्ता बनवाना पड़ेगा जिससे कि हस्बैंड वाइफ मिल सके। तो वो रास्ता तो आराम से हो जाता है डेवलप, उसमें इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, दूरबीन से उससे बन जाता है। 2-3 महीने की मेहनत होती है उसमें भी मेंटेन रखने के लिए उसको, बाकी बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। वो कोई भी इशू नहीं है उसमें, वो आराम से वो आराम से हो जाएगा। बस फिर बाद में आते हैं इशू बच्चों का। भाई शादी होने के बाद बच्चे भी चाहिए, तो बच्चों का दो तरीके, या तो यूट्राइन ट्रांसप्लांट किया जाए, दूसरा तरीका ये है कि सरोगेसी की जाए। सरोगेसी में भी वही आईवीएफ ही होता है। आईवीएफ में जब भी होता है, आईवीएफ तो अंडे पिकअप किए जाते हैं, सीमन लिया जाता है, बच्चा बाहर बनता है। अब जो बच्चा ये भ्रूण बन गया उसको किसी न किसी यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब रखा जाता है। अब वो खुद का हो सकता है या आपका किसी का हो सकता है। भाई फाइनली तो वही बात आ रही है, भैया तो कोई यूट्रस डोनेट करेगा, या फिर सरोगेसी अगर आप करवा लेते हैं तो ऑपरेशन का सारा चक्कर खत्म हो जाता है, और आईवीएफ वैसे भी हो जाए, और जो बेबी बना है उसको कोई भी कैरी ऑन कर ले, जिसके पास यूट्रस है, जिसमें मदर सिस्टर हो सकती है, उसमें आप किसी से बात भी कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि उसमें, आइडियली तो सरोगेसी में रिलेशन वाला ही काम आता है, बिना रिलेटिव के सरोगेसी अलाउड नहीं है लीगल वे में। उससे अब बच्चा जेनेटिकली इनका ही होगा, खुद का ही, क्योंकि सीमेन और ओवम इन्हीं का है। और बस बच्चा डेवलप किसी और यूट्रस में होगा, तो इतना फर्क पड़ता है। तो वो चॉइस आप लोगों की है कि भाई यूट्राइन ट्रांसप्लांट आप लोग करवाना चाहते हैं या सरोगेसी करवाना चाहते हैं। बाकी एज सच बेबी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो एकदम हाँ। डॉक्टर ने भी बोला एकदम नॉर्मल है। अब इसके बाद में अगर आप इसके जेनेटिक आप हार्मोन्स, देखना चाहते हो तो एक क्रोमोसोमल एनालिसिस फिर टेस्ट होता डॉक्टर है। ने ये भी टेस्ट करवाया कि इसके सिर से ही हार्मोन्स नहीं आए। फिर वापस हमने ये भी करवाया। इसकी तो क्या जरूरत है। फिर डॉक्टर साहब ने दवाई सजेस्ट की तो हमने वो दी। रिपोर्ट हाँ, इसी इसी में में है लगी हुई है ना, सारी। नॉर्मल आई हुई है हमारी। एक और 1 महीने बाद की रिपोर्ट करवाई, तो वो कल परसों आने वाली थी। स्टूडेंट कम आ रहा है इसमें, लेस देन 5 ईयर्स पीएसएस की कर रहे हैं। एफएसएच भी कम आ रहा, हाइपो हाइपो है। एफएसएच एलएच दोनों ही कम आ रहा है। अभी पर टेस्ट मीट करा लो। हाँ, वही मैं देखो ये कैरियोटाइपिंग। तीसरी बार इसके टेस्ट करवाए हैं। अच्छा, हाँ, तब सेम आ रहा है रिपोर्ट। सेम ही आ रही है। प्रोडक्टिंग भी, कैरियो टाइपिंग नहीं हुई है ना, कैरियो टाइपिंग एक बार और करवा लो आप। वो नहीं हुई है, जेनेटिकली भी पता चल जाए कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरियो टाइपिंग लिखी हुई है ना उनको यहाँ पे। हाँ, ये 1 महीने बाद रिपोर्ट आने वाली है। अच्छा, करवा लिया है। हाँ, करवा लिया, ठीक है। कल परसों आ जाएगा वो भी। ठीक है, तो बढ़िया। फिर और क्लियर हो जाएगा। बेटा आपको कुछ पूछना है? चल, बाहर ही बैठ जाते हैं। इसमें ये टैबलेट जो दी है 2 दिन ली नहीं, तो उसका कोई इशू तो नहीं होगा? कौन सी वाली? ये जो डॉक्टर साहब ने, प्रेमराइन दी हुई है। हाँ नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ,
ये तो ले ले जो लिखी है वो तो सही है, प्रिमराइन ले लो, एवालोन ले लो, किसी भी एक ब्रांड, एस्ट्रोजन ले लो क्योंकि बन नहीं रहा एस्ट्रोजन। वैसे ओवरीज तो हेल्दी लिखी हुई है। हाँ, इसके एग वगैरह सब हेल्दी हाँ है। तो फिर आइडियली एस्ट्रोजन होना चाहिए, क्योंकि एग कैसे बन रहे बिना एफएसएच के तो। मैं ये तो कह रही हूँ कि बिना एस्ट्रोजन एफएसएच के एस्ट्रोजन मतलब फॉलिकल जैसे बन रहे। दोनों ही छोटे 26 में। चलो कैरियोटाइपिंग और आ जाने दो, एक बार पता चल जाएगा कि अंदर में कोई दिक्कत तो नहीं है। जब तक आप इसको चलने दो, जिससे क्या होगा कि थोड़ा एस्ट्रोजन बॉडी में मिलता रहेगा। हाइट वाइट तो ठीक ही है बेबी, हाँ, हाइट तो भी बढ़ रही है, ठीक है। एस्ट्रोजन लो डोज नहीं चल रहे, तो ये हाफ टेबलेट दी हुई है ना इन्होंने। हाँ हाँ, आधी आधी दे रहे आधी, हैं। हाँ हाफ टेबलेट 0.625। ठीक है तो सही है, 2 महीना 3 महीना ले लो तो बॉडी का डेवलपमेंट हो जाएगा। 155 सेंटीमीटर हाइट आ रही है तो ठीक है, 5 फीट तो हुई गई, 5 फीट 2 इंच हो गई। आप बताइए कुछ और पूछना। बस यही पूछने आए थे, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी ना एकदम से, हमने हाँ अभी एक इसका बार एक्सेप्ट करने टेंशन। में थोड़ी दिक्कत हाँ आती है, बट ये होती है, कॉमन तो नहीं कह सकते, बट अब हमारे पास तो क्या होता है, छठ के केस आते हैं ना, तो हमारे पास तो भाई 2-5 दिन में कोई ना कोई एक जन आ ही जाता है, कोई एक अलग बात है। बट ठीक है, अब ये तो मतलब आप और हम दोनों ही, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया, और सच ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई नहीं है तो। मैक्सिमम जो उसका इम्पैक्ट है बस वो यही है कि भाई प्रेगनेंसी नहीं होगी खुद की बॉडी के अंदर, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब ऐसे अगर देखा जाए, अगर मन सीधा किया जाए तो सब कुछ सही होते होते भी बच्चे नहीं होते, हाँ और होने के बाद भी बच्चे चले जाते हैं। तो होने को तो कुछ भी होता है इस दुनिया में, तो वो तो मन सीधा रखने वाली बात है। बाकी बच्ची हेल्दी है, सही है, समझदार है, फीमेल बॉडी है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। वजाइना वजाइना का इशू है तो वो तो आराम से नॉर्मली बिल्कुल मतलब नॉर्मल वे में क्रिएट हो जाती है, और बहुत अच्छे से आगे का मैरिटल लाइफ एंजॉय किया जा सकता उस है मतलब उसमें फिर। ऑपरेशन के बाद भी इसको कोई तकलीफ तो नहीं होगी, कोई एकदम तकलीफ अच्छे नहीं, से ही अच्छे हो से जाए। हो जाती है, बढ़िया और आराम से स्मूथ मैरिटल लाइफ होती है। कितनी बार तो हस्बैंड लाए हैं वाइफ को ऑपरेट कराने हमारे पास, मतलब जैसे उनको किसी को पता ही नहीं है, फिर शादी भी हो गई, फिर बाद में डायग्नोसिस बना, कितने हस्बैंड ले लेके आए हैं अपनी वाइफ को ऑपरेट कराने, जिनका हमने करके दिया है, और दे आर नाउ हैप्पी एंजॉयिंग देयर मैरिटल लाइफ इजीली। बच्चे तो क्या गोद भी लिए जा सकते हैं, बच्चों का इतना बड़ा इशू नहीं। कई बार आजकल तो कई कपल्स ऐसे भी, नया फैशन भी एक आया हुआ है, नो डबल इनकम नो किड्स वाला। थिंक कपल, आजकल मेट्रोज तो में तो मतलब ये मतलब और एक नया फैशन चला हुआ है। ये जो अपना क्या नाम शाहरुख खान के ये बच्चा तो है, लेकिन ये वो अपना क्या नाम छोटे वाला वो ये है ना, ये सुरोगेसी से हुआ है ना वो। हाँ ये मतलब सब सही होते हुए भी ये सुरोगेसी रिपोर्ट आने करते के बाद में हाँ मैं इन्होंने यही ही तो मैं आपका बता रही वीडियो हूँ, हैं। देखा। हाँ मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि जैसे हमारे पास इतने कपल आते हैं, हस्बैंड वाइफ बिल्कुल आप नॉर्मल मेंशन है। करते हैं ज्यादा, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आजकल हाँ आजकल सब पॉसिबल है। सब फिर पॉसिबल है। इन्होंने ही आपका वीडियो देखा, फिर मुझे बोला। मैंने भेजा, मैंने कहा आप एक बार अपन वहां जाके आपसे। और इंडिया में है कई लिमिटेशंस, हाँ आउट ऑफ इंडिया तो हाँ, कोई लिमिटेशन ही नहीं आउट है। ऑफ इंडिया जाके भी करा अभी सकते हैं। लोग तो मैरिटल लाइफ में भी देखो तो गे भी होते हैं, बॉय भी होते हैं, मतलब दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब वो तो कई लोग शादी ही नहीं करना चाहते। जैसे कि पैसों ये का तो खुद भी हमारे इशू है फैमिली डॉक्टर, नहीं। में ऐसे लोग हैं जो लड़कियां शादी नहीं करती, ये सामने खुद नहीं भी चाहिए डॉक्टर कोई है। बनना चाहती है और बोलती है मैं मम्मा शादी नहीं करूंगी। हाँ तो शादी इज नॉट द क्राइटेरिया ना, मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि आजकल दुनिया बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, ऐसा नहीं है। और आउट ऑफ इंडिया तो वैसे ही कोई लिमिटेशन नहीं, थोड़ा बहुत हाँ अपन इंडिया में अपन लोगों को जानते हैं, पूछते समझते हैं, तो अपने को लगता है कि भाई सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं। वैसे तो कुछ भी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो अगर किसी को ज्ञान होना, और किसी को किसी पोस्ट पे है और कोई बहुत अच्छा उस पे है, तो सब रूल्स रेगुलेशन अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये सब रूल रेगुलेशन मीडियम क्लास तक ही लिमिटेड है, मिडिल क्लास तक, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो बच्ची को अच्छे से आप तो कॉन्फिडेंटली पढ़ाओ लिखाओ, इतना लायक बनाओ कि 4 लोग लाइन लगा के खड़े रहें बस। तो सही कह रही हूँ, लाइन हमारा लगा के यही ले जाते हैं। यही है कि किसी डॉक्टर बनाए। हाँ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी उसकी मर्जी है वो बने। हाँ, इसका उसको भी वही है। डॉक्टर ही बनना हाँ है। तो डॉक्टर बन जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे मतलब सोचने लोड लेने वाली कोई बात नहीं है। नहीं अब तो हाँ
हाँ अब तो लोड नहीं काफी लेना टाइम हो गया, आप देखो। हाँ वो शुरू अब शुरू तो में एक बार समझ लगता गए। है हाँ। ओवरऑल द क्या है कि टाइम हर चीज को मतलब ठीक हो जाती है चीजें बट बच्ची में कोई कमी नहीं है नहीं, बच्ची हीरा है अपनी पूरा है। तो बच्ची को आराम से आप कॉन्फिडेंटली अच्छे से उसको भी डिमोटिवेट नहीं करना उसको भी ऐसा कुछ नहीं शो करना कि भाई ऐसी कोई कमी है तेरे के अंदर और नहीं नहीं हम नहीं बता उसको नहीं बताओ लेकिन उसको पॉजिटिव वे में बताओ हाँ। डिमोटिवेट नहीं करना बच्ची को किसी भी अभी कारण क्या वो से। 10th में है, तो ज्यादा लोड नहीं देती मैं उसको। तो ये प्रीमेरिन तो चलने दो आप ये बोलिए मेंशन कर दें अपने इसमें भी और बाकी एक बार क्रोमोसोमल है ना वो रिपोर्ट आ जाती है तो आप हमसे शेयर कर देना बिल्कुल है ना आपके नंबर हाँ वो हमारे फाइल पे है वो नंबर लिस्ट पे शेयर कर देना इसमें नंबर गाइनी इंक्वायरी के नंबर पे आप हाँ शेयर जी कर देना मैं देख लूंगी और आपको अपडेट कर देंगे जिसके हिसाब से जो भी रिगार्डिंग रिपोर्ट के रिगार्डिंग हमें जो आपको बताना होगा बात कर लेंगे आपसे ठीक है तो बाकी तो फिर सब ठीक ही चल रहा है इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है साथ में कैल्शियम वगैरह और आप ले सकते हो क्योंकि जैसे ईस्ट्रोजन अभी नहीं बन रहा है तो बॉडी में थोड़ा सा ईस्ट्रोजन जरूरी होता है कैल्शियम डिपोजिशन के लिए हड्डियों में और अभी ये उसकी ग्रोइंग वो एज है ना ये बाल भी बहुत ज्यादा है, तो उसका अभी कुछ मत करो बाल का तो बाद में ले वैसे भी सब लोग कराते बाल हैं तो वो हाँ। मतलब है वो नहीं, डॉक्टर बचपन से जैसे वो क्या जिससे नाम है हमने ढूंढते कंसल्ट ढूंढते किया हैं ना, उन्होंने बोला आपने इसकी हेयर ग्रोथ देख के भी कुछ बहुत लेट हो गया, मतलब आप बहुत लेट करवाने आए इसके क्या टेस्ट करवाना वगैरह आप क्या वैसा। करते हैं इसमें कुछ नहीं होना था हाँ, मतलब कि भाई बस ज्यादा से ज्यादा कई बच्चे जैसे हाइट कम रह जाती है उन लोगों के लिए फिर भी थोड़ा अर्ली एक्शन लिया जाए तो ठीक रहता है हाइट तो उसकी ठीक है 5 फीट 2 इंच तो बड़ी हाइट है और अभी तो ग्रो ही कर रही है हाँ अभी तो नहीं, 15 अभी तो साल कर की रही है। है 1-2 इंच तो और ऐड हो जाएगी आराम से 16-17 साल तक ग्रो करेगी विटामिन डी का कैप्सूल ऐड कर दो हफ्ते की हफ्ते कैल्शियम आप उसको दो अभी कैल्शियम देने हाँ कैल्शियम और विटामिन डी ना वो मैं मेंशन करके दे रही हूँ विटामिन डी हफ्ते में एक बार देना है और कैल्शियम की गोली रोज देनी है और बाकी प्रीमेरिन जो आपकी चल रही है वो आधी गोली रोज देनी है 1 महीने की नहीं। इससे इसकी थोड़ी हेल्प भी बन जाएगी। एक बार उनका रिपोर्ट आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन कभी कराया नहीं ना आपने इसका क्या सीरम टेस्टोस्टेरोन एफएसएच नहीं एलएच कराया नहीं हुआ है क्योंकि बाल ज्यादा आ रहे हैं ना तो लिख दो एक बार नहीं, वो तो इसके बचपन से ही है। एक बार रिपोर्ट आ जाने ना उसमें मेंशन करके दे रहे हैं सीरम टेस्टोस्टेरोन ठीक है क्योंकि प्रोलैक्टिन हो गया एफएसएच एलएच हो गया एस्ट्रोजन हो गया टेस्टोस्टेरोन नहीं हुआ और डीएचईएस नहीं हुआ ये दो चीज आप और करा लो ठीक है कि कई बार क्या होता है कि कोई जेनेटिकली और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है वो रिपोर्ट आएगी तब भी वो क्लियर होगा और टेस्टोस्टेरोन का लेवल एक बार चेक करने में बुरा ही नहीं है फिर वही बात है कि 1 साल बाद कोई बोलेगा कि अभी तक आपको किसी ने सजेस्ट ही नहीं किया कितने डॉक्टरों को दिखा लिया ठीक है तो अभी बात भी करा लेना मैंने लिख दिए दोनों टेस्ट आपको वही 2 टेस्ट लिखे हैं सीरम टेस्टोस्टेरोन डीएचएस बाकी ये तो ये गोली आपकी चली रही है ऑलरेडी ये कैल्शियम की और ये हफ्ते में एक बार बंद से निकली ठीक है ठीक है ये टेस्ट अभी कराने, वो टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद में। आ जाए हाँ। तब करा लेना और यहाँ देके जाना चाहो तो शाम को रिपोर्ट आ जाएगी आपको ईमेल पे मिल जाएगी क्योंकि एक बार हम बेस लाइन तो चेक कर ले तो बेटर है भाई टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या है क्योंकि कई बार क्या होता है कि ओवरीज के साथ में कई बार टेस्टिस भी होते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल आएगा तो पता चल जाएगा ठीक है थैंक यू। क्या हुआ कुछ नहीं। ठीक है। अभी और कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है ना आपको टाइम हफ्ते से चलने प्लस हो गई सोनोग्राफी में ठीक है बिल्कुल ठीक है अभी प्रेगनेंसी के लिए तो 2 महीने बाद ट्राई करना है ना तो प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं है ना इन्होंने माइंड एक्टिविटी स्पेसिफिक एक्टिंग के बाद खाएगा बस ठीक है कोई दिक्कत नहीं से नाम की 2 पेशेंट है मेरे को प्रेगनेंसी के लिए सर्जरी में कैसे 1 महीने की दवाई आ रहा है ना कैल्शियम है मल्टीविटामिन ठीक है लेके बंद कर देना कोई दिक्कत हो तो दिखा देना किसी स्किन के बारे में ट्रांजिशन रिपोर्ट अभी बन जाएगी तो देने में 10-15 मिनट